महादेव को प्रणाम करता हूँ। को प्रणाम करता हूँ। साहब देव दीदी को मेरा प्रणाम, उपस्थित सभी शिव शिष्याओं को मेरा प्रणाम। आज हम लोग इस महाकाल की नगरी में, महाकाल का मतलब ही होता है जिस पर कोई काल न हो, जिस पर समय लागू नहीं होता है। महादेव एक ऐसे हैं जिस पर समय भी लागू नहीं होता, बाकी दुनिया में हर चीज़ पर समय लागू होता है। कहने का मतलब ये है कि समय जब लागू हो जाता है तो उसका एक न एक दिन खत्म भी होता है। कभी किसी चीज़ का निर्माण होता है तो उसका विनाश भी होता है, लेकिन महाकाल शिव ऐसे हैं जिन पे समय लागू नहीं होता है, इसलिए उनका नाम महाकाल है। और उनकी इस नगरी में हम लोग उनके ही एक स्वरूप महाकाल महादेव का अलग अलग स्वरूप है। कहीं पशुपतिनाथ हैं, कहीं बैजनाथ हैं, वैद्यनाथ हैं, कहीं चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। महादेव को तो सभी जानते हैं, हर घर घर में उनकी पूजा होती है, लेकिन उनके इस गुरु स्वरूप के लिए हमें पहले से पता नहीं था कि उनका एक गुरु स्वरूप भी है, वो जगत गुरु भी हैं, वो ज्ञान भी देते हैं और हम लोग उनके शिष्य भी बन सकते हैं, ये पहले से नहीं पता था। तो आज हम उनके इस गुरु स्वरूप की चर्चा के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। इस गुरु स्वरूप से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम हमारे बड़े गुरु भाई साहब श्री हरिंद्रानंद ने हम लोगों को बताया कि महादेव गुरु हैं और आप सब लोग उनसे जुड़ सकते हैं। महादेव से जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि खुद पार्वती को ही 10,000 साल तपस्या करने पर महादेव प्राप्त हुए थे। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, रावण, भस्मासुर, हजारों वर्ष तक तपस्या किए तब महादेव उन पे प्रसन्न हुए। लेकिन अभी के जो हमारा समय है, उतना समय तो हम लोगों का है भी नहीं कि हजारों साल तक तपस्या करें, हजारों साल तक जिंदा रहें। आयु कम है, 60, 70, 80 यही लोगों की आयु रहती है, और इस आयु में हम कहाँ से उतनी पूजा, उतनी भक्ति कर पाएंगे महादेव की और उन्हें प्रसन्न कर पाएंगे। तो इसके लिए साहब ने बहुत ही आसान विधा बताई कि आप उस महादेव के शिष्य बन जाइए और आप उनसे जुड़ जाएंगे। आपको परिणाम आने लगेंगे, आपको ज्ञान आने लगेगा, आप शिष्य बन जाएंगे उस महाकाल, उस महादेव, उस मृत्युंजय का, जिसको पकड़ पाना बहुत बड़े बड़े साधुओं, बड़े बड़े राजाओं को भी नसीब नहीं हुआ, लेकिन हम लोग बहुत ही सिंपल आदमी हैं, उनको नसीब हुआ साहब के कारण कि हम लोग उस महादेव से जुड़ पाते हैं। तो इससे जुड़ने के लिए उन्होंने 3 बातें बोली हैं। पहला कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पे दया कीजिए। ये जो बात है ना, आप मन ही मन दिन में 10 बार, 12 बार, 15 बार, जितना बार आप बोल सकते हैं, ये बोलिए, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए। जितनी बार आप बोलेंगे उतना भाव पैदा होगा और आप महादेव से जुड़ने लगेंगे। आपको लगेगा कि ये मेरे गुरु हैं और आप शिष्य बनते चले जाएंगे। तो इसलिए पहला सूत्र दया मांगना है, दूसरा चर्चा करना है, जो आज अभी हम लोग कर रहे हैं, अपने गुरु के बारे में बातें कर रहे हैं। कोई भी आदमी आए, कहीं भी घर में आए, बाहर जाएं, किसी से भी मिले तो आप उनको बताया करिए कि ये महादेव गुरु भी हैं, उसके आप शिष्य बन सकते हैं और आप अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। और तीसरा है प्रणाम करना, महादेव को प्रणाम नमः शिवाय से 108 बार करना है। तो यही 3 सूत्र साहब ने दिया और यही सूत्र हम लोग सबको बताते चले जा रहे हैं, क्योंकि